हाय गाइज, मैं आप सभी के एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, अगर आप एलियन एंड प्रीडेटर इस फिल्म सीरीज़ के बहुत ही बड़े फैन हो, इस फिल्म सीरीज़ के अंदर अभी तक कितनी मूवीज़ बनी है और कितनी सीरीज़ बनी है, उन सारी मूवीज़ की और सीरीज़ की सही टाइम लाइन क्या है और इन सारी मूवीज़ का और सीरीज़ का सही ऑर्डर क्या है, अगर आपको जानना है तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि एलियन एंड प्रीडेटर इस फिल्म सीरीज़ के अंदर अभी तक कितनी मूवीज़ बनी है, कितनी सीरीज़ बनी है और उनकी टाइम लाइन क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये जो फिल्में होती है ना, एलियन एंड प्रेडेटर की, ये सारी की सारी फिल्में एक कॉमिक्स बुक्स पर आधारित होती है और उन कॉमिक्स बुक्स का नाम है डार्क हॉर्स कॉमिक्स बुक्स और इन पर ये सारी फिल्में आधारित हैं। और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी फिल्में हैं, टोटली इनके फ्रेंचाइजी के अंदर 16 फिल्में हैं और 2 अपकमिंग मूवीज़ और 2 अपकमिंग सीरीज़ है। आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और इनके टाइमलाइन की भी बारे में बात करेंगे और इनकी फिल्मों की क्या ऑर्डर है, फिल्मों को कौन-कौन से ऑर्डर में देखना चाहिए, इनके भी बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस फ्रेंचाइजी की सबसे पहली फ़िल्म थी जिसका नाम था एलियन और ये फ़िल्म आई थी 1979 में। और ये जो फ़िल्म थी ना, एक हॉरर साइ-फाई मूवी थी और इस मूवी के अंदर जो हॉरर साइ-फाई दिखाया गया है ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है और उस समय का सबसे बेस्ट साइ-फाई हॉरर ऐसा माना जाता था। सबसे बेस्ट साइ-फाई हॉरर वाली फ़िल्म ये मानी जाती थी उस समय के अंदर और इस फ़िल्म ने भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन किया था और ये जो फ़िल्म थी ना, बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और इसलिए अभी तक इस मूवी के 3 पार्ट आए हैं इस मूवी को छोड़कर। और ये जो फ़िल्म थी ना, अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा, मगर बहुत ज़्यादा मस्त मूवी है और आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। एलियन हिट होने के बाद इस मूवी का एक और सीक्वल आया जिसका नाम था एलियंस और जब मैं आपको इस फ़िल्म सीरीज़ के हर एक मूवी का नाम बताऊँगा ना, तब ज़रा से नाम पर फ़ोकस कीजिएगा क्योंकि नाम भले ही सेम-सेम लग रहा होगा, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके की मूवीज़ हैं। और इन मूवीज़ के नाम पर भी ज़रा सा ध्यान दीजिएगा और इन मूवीज़ के पोस्टर पर भी ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। और एलियंस जब ये मूवी आई थी ना, ये भी मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और ये मूवी आई थी 1986 में और भारत के अंदर सिर्फ ज़रा सी रिलीज़ में थोड़ी-सी लेट हो गई। भारत के अंदर आई थी 1987 में। जब मैं गूगल पर सर्च कर रहा था ना, तब मुझको यही तारीख दिखाई दी, इसलिए मैंने आपसे कहा। और ये भी मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और ये मूवी सीधा सीक्वल थी एलियन मूवीज़ का। तो इसलिए एलियन देखना और बाद में इस मूवी को देखेगा। नंबर 3 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है प्रेडेटर और ये जो मूवी थी ना, प्रेडेटर इस फिल्म सीरीज़ की सबसे पहले मूवी थी और एलियन एंड प्रेडेटर इस फिल्म सीरीज़ की तीसरी मूवी थी और ये मूवी आई थी 1987 में। और ये भी मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है और मैंने इस मूवी को देखा है, मुझे पसंद आई। और ये मूवी थोड़ी-सी पुरानी है, मगर आपको पुरानी फ़िल्में देखने का शौक है तभी इस फ़िल्म की तरफ जाएगा और इस मूवी को देखेगा। तो इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको एक आर्मी की टीम दिखाई जाती है जो एक मिशन करने के लिए एक जंगल में गए हैं, मगर जंगल में जाने के बाद उनका सामने एक बहुत ही बड़े क्रिएचर से होता है, एक बहुत ही बड़े एलियन से होता है और वो एलियन ना बहुत सारे आदमियों को मार रहा है और वो किस तरह से मारता है, अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। मूवी बहुत ज़्यादा मस्त है, मुझे तो पसंद आई और आपको भी पसंद आएगी, तो जाकर देख लीजिए। बहुत दिनों बाद एलियन एंड प्रेडेटर के इस फ्रेंचाइजी से में एक मूवी ऐड होती है जिसका नाम है प्रेडेटर 2 और ये मूवी बहुत दिनों बाद आई, शायद 1999 में आई थी और ये भी मूवी शायद हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो जाकर देख लीजिएगा। मैंने इसे इंग्लिश में देखा, मुझे इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आती, मगर मैंने बहुत सारे सीन्स इंग्लिश में से समझ लिए। और अगर आपको पुरानी फ़िल्में देखने का शौक है तब इस मूवी को देखिएगा, नहीं तो इस मूवी की तरफ जाना भी मत। और ये मूवी जब आई थी तब इतना ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं कर पाई और हिट भी नहीं हो पाई इतनी। तो इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक एलियन धरती पर आता है और धरती पर आने के बाद वो एक शहर में गया और शहर में जाने के बाद वो बहुत सारे लोगों को तकलीफ दे रहा है और पुलिस ऑफिसर उसको किस तरह से पकड़ते हैं, आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको पुरानी फ़िल्में देखने का शौक है तो ही इस मूवी की तरफ जाएगा और इस मूवी को देखेगा, नहीं तो इस मूवी को देखना भी मत। एलियन के ऊपर मूवी बनती है जो आई थी 1992 में और ये जो मूवी थी ना, डायरेक्ट एलियन मूवी का तीसरा पार्ट थी। अगर आपने एलियन देखी है और एलियंस देखी है और बाद में इस मूवी को देखना, तभी आपको ये मूवी समझ में आएगी। और ये जो मूवी थी ना, एलियंस इस फिल्म सीरीज़ का तीसरा पार्ट थी और एलियन एंड प्रेडेटर इस फिल्म सीरीज़ की 5वीं मूवी थी। तो इस मूवी को भी देखिएगा, शायद आपको ये भी मूवी पसंद आए। एक और एलियन के ऊपर मूवी बनती है और ये मूवी आई थी 1997 में और ये जो मूवी थी ना, 1979 में जो मूवी आई थी ना, उसका चौथा पार्ट थी। अगर आपने एलियन, एलियंस और एलियन 3 देखे तभी जाकर इस मूवी को देखेगा। और इस मूवी को मैंने इंग्लिश में देखा, थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश मुझे समझ में आया क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती। तो अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा और इस मूवी को तभी देखना है जब आपने एलियन, एलियंस और एलियन 3 देखी है, तब जाकर इस मूवी को देखिएगा। प्रेडेटर और प्रेडेटर्स देखने की ज़रूरत नहीं इस मूवी के लिए, तो जाकर इस मूवी
को देखेगा। 2004 में एक और मूवी आती है, मगर ये जो फिल्म थी ना थोड़ी सी डिफरेंट मूवी थी। अभी तक जितने भी एलियंस और प्रेडेटर की मूवी आई थी ना उनसे थोड़ी सी ये डिफरेंट मूवी थी। और वो डिफरेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस मूवी के अंदर आपको एलियंस भी देखने को मिलते हैं और प्रेडेटर्स भी देखने को मिलते हैं, और इन दोनों की फाइट आपको इस मूवी के अंदर दिखाई जाती है। अगर आपको जानना है एलियंस खतरनाक है या प्रेडेटर्स खतरनाक है तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, तो इसलिए इस मूवी को जरूर देखिएगा। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे पसंद आई। और इस मूवी का एक और पार्ट आया था मगर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कौन सा पार्ट था मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। इस मूवी का नाम है एलियंस वर्सेस प्रेडेटर्स। 2007 में एक और मूवी बनती है, और 2004 में जो मूवी आई थी ना उसका सीधा सीक्वल ये मूवी थी, और इस मूवी का नाम था एलियन वर्सेस प्रेडेटर रिक्विम। मैंने इस मूवी को देखा मगर मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई, और अभी तक आपने इसे नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, शायद आपको पसंद आए। और ये भी मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और इस मूवी के अंदर भी आपको एलियंस एंड प्रेडेटर्स की फाइट दिखाई जाती है। अगर आपको जानना है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है तो आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा, तो जाकर इस फिल्म को देखिएगा। 2010 में एक और मूवी आती है, और ये जो मूवी थी ना एलियंस की मूवी नहीं थी, ये मूवी थी प्रीडेटर्स की। और इस मूवी के अंदर आपको प्रीडेटर्स की कहानी देखने को मिलती है। और ये जो मूवी थी ना, जो मूवी 1986 में जो मूवी आई थी ना उस मूवी से कनेक्टेड है, और उस मूवी का तीसरा पार्ट है, तो इसलिए उस मूवी को जरूर देखिएगा। तो इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो कुछ एक लोग होते हैं जो अचानक से जंगल में आते हैं, नहीं तो उनको उस जंगल में छोड़ा जाता है, और उस जंगल में आने के बाद वो लोग अचानक से मर रहे, एक एक कर मर रहे, मगर उनको पता चलता है कि हमको कोई मार रहा है, हम अचानक से नहीं मर रहे हैं। तो उनको कौन मार रहा है? उनको मार रहे होते हैं प्रेडेटर्स, और उस जंगल के अंदर एक प्रेडेटर्स नहीं है, बहुत सारे प्रेडेटर्स है जो उनको मार रहे हैं, और वो उन प्रेडेटर्स से बच रहे हैं। और वो किस तरह से बचते हैं अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। मूवी बहुत ज़्यादा मस्त है, आपको जरूर पसंद आएगी, और आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे, तो जाकर इस मूवी को देखिएगा। नेक्स्ट मूवी का नाम है प्रेमोथेमेस, और ये मूवी आई थी 2012 में। और इस फिल्म सीरीज की मेरी सबसे फेवरेट अगर कौन सी मूवी है तो ये मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही खतरनाक वाला साईफाई हॉरर देखने को मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक की सबसे खतरनाक साईफाई हॉरर वाली कौन सी मूवी है तो ये मूवी है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक साईफाई हॉरर आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है, तो इसलिए इस मूवी को जरूर देखेगा। और ये मूवी किसी भी मूवी से कनेक्टेड नहीं, इस मूवी की एक अलग टाइम लाइन है, तो इसलिए इस मूवी को आप बिंदास देख सकते हो। तो इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो एक स्पेसशिप होता है, और उस स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग प्लैनेट पर जाकर रिसर्च करते हैं। और वही स्पेसशिप एक प्लैनेट पर जा रहा है एक रिसर्च करने के लिए, मगर उनको एक अनजान प्लैनेट से सिग्नल आने लगते हैं। वो लोग उस सिग्नल को फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद वो उस प्लैनेट पर लैंड करते हैं, और लैंड करने के बाद उस प्लैनेट के अंदर जितनी भी चीज़ें ना उन पर रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने के बाद उनके सामने रिजल्ट आते हैं, और वो रिजल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस प्लैनेट पर जो एलियंस रहते थे ना उनका डीएनए इंसानी से मैच करता है, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स उनके सामने आते हैं। और रिजल्ट सामने आने के बाद वही प्लैनेट उनके लिए एक मौत का मंजर बनने लगता है, और उस प्लैनेट के अंदर सबकी जाने जाने लगती है। आखिर ऐसा क्या होता है, उनकी जाने वहां पर ही जाती है। अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। बहुत दिनों बाद प्रेमोथेमेस इस मूवी का सीक्वल आता है, और ये सीक्वल आया था 2017 में, और इस मूवी का नाम था एलियन कॉवेनेंट। और ये भी मूवी प्रेमोथेमेस मूवी की जैसी ही थी, बहुत ही खतरनाक थी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इस मूवी के अंदर आपको दिखाया जाता है कि डेविड अभी भी जिंदा है। जो फर्स्ट पार्ट में जो रोबोट था ना उसका नाम डेविड था, और वो डेविड अभी भी जिंदा है, और वो डेविड एक ग्रह पर है, और वो उस ग्रह पर क्या कर रहा है अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। मूवी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपको भी पसंद आएगी। मैं इस मूवी की ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इस मूवी को देखिएगा और खुद ही इंजॉय कीजिएगा। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा। 2018 में एक और मूवी आती है, और ये जो मूवी थी ना एलियंस की मूवी नहीं थी, ये मूवी थी प्रेडेटर्स की मूवी। और इस मूवी का नाम है द प्रेडेटर्स, ज़रा ध्यान से सुनना, द प्रेडेटर्स। और ये मूवी आई थी 2018 में। तो इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो प्रेडेटर्स धरती पर आए, मगर वो अपनी एक चीज़ लेने के लिए आए, और वो जो चीज़ है ना एक बच्चे के पास है, और उसके एक फादर है। उसके फादर को ऐसा लगता है कि वो एलियन अपने उसके बच्चे को मार रहा है, तो वो फादर अपने बच्चों को किस तरह से बचाता है अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखेगा। और वो प्रेडेटर्स अपनी चीज़ ले पाता है या नहीं ले पाता उस बच्चे से, अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखेगा। मूवी का नाम है द प्रेडेटर्स, और ये मूवी आई थी 2018 में। 2022 में एक और मूवी आती है, मगर ये जो मूवी थी ना एलियंस की मूवी नहीं थी, ये मूवी थी प्रीडेटर्स की। इस मूवी की जो स्टोरी है ना थोड़ी सी पुराने समय में सेट होती है, और उसी पुराने समय में एक लड़की है और बहुत सारे कबीले हैं, और उसी कबीले में एक लड़की रहती है। और वो जो लड़की है ना एक शिकारी बनना चाहती है, मगर उसके कबीले के जितने भी लोग हैं ना उसको कहते हैं कि तू एक औरत है, तू एक लड़की है, तू एक शिकारी कभी भी नहीं बन सकती, तू औरतों वाले ही काम कर। मगर उसको एक शिकारी बनना है, और वो शिकारी बनकर किस तरह से अपने कबीले को बचाती है और किस तरह से प्रीडेटर को मारते हैं अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट मूवी का नाम है एलियन ड्रीम्यूलस और ये जो मूवी थी ना 2024 में आई थी और ये भी मूवी बहुत ज़्यादा मस्त है, आपको जरूर पसंद आएगी तो जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको साइ-फाई हॉरर देखना है तो इस मूवी को देखिएगा। तो इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो कुछ लड़के हैं और कुछ लड़के हैं जो स्पेसशिप के अंदर गए हैं और वो स्पेस में गए और उसी स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे एलियंस है और वही एलियंस उन पर किस तरह से अटैक करते हैं और वो किस तरह से खुद को बचाते हैं। अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। मूवी बहुत ही मस्त है, आपको जरूर पसंद आएगी तो जाकर देख लीजिएगा। 2025 में एक और सीरीज आती है और ये जो सीरीज थी ना एलियंस की सीरीज नहीं थी, ये सीरीज थी प्रीडेटर्स की और ये जो सीरीज थी ना एक एनिमेटेड सीरीज थी जो जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होगी क्योंकि एक एनिमेटेड सीरीज है। तो जाकर इस सीरीज को देखिएगा, मैंने इस सीरीज को नहीं देखा। नेक्स्ट नंबर पर एक सीरीज आती है जिसका नाम है एलियन अर्थ और इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड एक ही घंटे के अंदर खत्म होता है और ये जो सीरीज है ना हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगर आपके पास जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी सीरीज है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस सीरीज़ की कहानी के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ की कहानी के अंदर आपको दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप है जो धरती से आकर टकरा चुका है और उस स्पेसशिप के अंदर बहुत ही अलग अलग तरह के एलियंस है और वो जो एलियन है अब आज़ाद घूम रहे हैं और बहुत सारे इंसानों को परेशान कर रहे हैं। और कहानी के अंदर आगे क्या होता है अगर आपको जानना है तो इस सीरीज़ को देखिएगा और खुद जानेगा। बहुत ही अच्छी सीरीज है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी तो जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पर एक मूवी आती है और ये जो मूवी ना प्रीटर्स की मूवी है और इस मूवी का नाम है प्रीटर बैडलैंड्स। तो इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इस मूवी की कहानी के अंदर आपको एक प्रीटर दिखाया जाता है जो अपना एक मकसद पूरा करने के लिए एक ग्रह पर गया है और उसी ग्रह पर ना उसको एक एआई रोबोट मिलता है और वो प्रीटर ना उस एआई रोबोट की भी मदद करता है और अपना मकसद भी पूरा करता है। और किस तरह से करता है अगर आपको जानना है तो इस मूवी को देखिएगा। मूवी सच में लाजवाब है और आपको ज़रूर पसंद आएगी तो जाकर देख लीजिएगा। तो गाइस एलियन एंड प्रीडेटर इस फिल्म सीरीज के अंदर बस इतनी मूवीज और सीरीज बनी है और उनकी टाइमलाइन क्या है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।